सिर्फ 5000 से आज 45,000 करोड़ से भी ज्यादा की नेटवर्थ हो चुकी है राकेश झुनझुनवाला की, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। शुरुआती दिनों में उनके पिता ने उनसे कहा था कि तुम्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ना ही मुझसे ना ही अपने किसी दोस्त से पैसे लोगे। उस वक्त सिर्फ 5000 से स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखने वाले फ्यूचर इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला की नेटवर्क आज 45,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। उन्होंने कैसे किया और क्यों उन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट बुलाया जाता है? 5 जुलाई 1960 में एक मारवाड़ी फैमिली में जन्म लेने वाले फ्यूचर इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला के पिता ना ही अंबानी या टाटा बिरला जैसे बल्कि एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर थे, जिनका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ स्टॉक मार्केट में हो रहे उतराव चढ़ाव की बात किया करते थे और उनकी सारी बातें उनका 9 साल का बेटा फ्यूचर इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला सुनता था। उसने एक दिन बहुत ही बड़ी सवाल पूछी, ये स्टॉक मार्केट में हर रोज क्यों इतने उतराव चढ़ाव होते रहते हैं? उसके पिता ने कहा कि तुम न्यूज़पेपर में स्टॉक मार्केट की न्यूज डेली स्टडी करो और देखो कैसे जब किसी कंपनी की न्यूज आती है तो उसकी शेयर प्राइस फ्लैक्चुएट होने लगती है। और उनके इसी सलाह ने झुनझुनवाला को इतना अट्रैक्ट किया कि झुनझुनवाला ने स्टॉक मार्केट में ही अपना करियर बनाने की ठान ली। और उनके पिता ने उन्हें एक और सलाह दिया, स्टॉक मार्केट में आने से पहले वो अपनी स्टडी फाइनल कर ले। इन केस स्टॉक मार्केट में उनका कुछ ना हो सका तो उनके पास सिक्योरिटी के तौर पे उनकी डिग्री होगी। पर स्टॉक मार्केट में आने के लिए पैसे की भी जरूरत होती है, जो कि उनके पास नहीं थी। और उनके पिता ने साफ साफ मना कर दिया था देने से, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो किसी और से भी उधार ना ले। फिर वो अपने बड़े भाई जो चार्टेड अकाउंटेंट थे उनके पास गए और उनके क्लाइंट को स्टॉक मार्केट के बारे में समझा के उनमें से एक क्लाइंट से 2,50,000 रुपए और एक क्लाइंट से 5 लाख रुपए लिए। और उन पैसों से टाटा टी के 5,000 शेयर 43 रुपीज पर शेयर के रेट से लिए, जो कि महज 3 महीनों में 43 से 143 रुपीज पर शेयर हो गई, जिसे उन्हें 3 गुना प्रॉफिट हुआ। और यहीं से उनका ट्रेडर बनने का सफर शुरू हुआ। राकेश झुनझुनवाला को इंडिया का वॉरेन बफेट इसलिए कहा था क्योंकि दोनों ने बड़े ही कम उम्र में स्टॉक मार्केट को बारीकी से जान लिया था, बिना किसी सपोर्ट या टेक्नोलॉजी के। पर नाम बनाने का सफर इतना आसान नहीं था। टाटा टी के शेयर्स में उन्हें प्रॉफिट तो हुए, पर उस शेयर्स बेचने के बाद उनके शुरुआती कुछ साल बहुत ही डिफिकल्ट थे। 1986 में सीसा गोवा, जिसे वेदांता के नाम से जाना जाता है, उस कंपनी के शेयर्स काफी ज्यादा नीचे गिर रही थी क्योंकि आयरन इंडस्ट्री के शेयर्स गिर रहे थे। उस वक्त जहां सभी लोग उस कंपनी के शेयर्स को बेच रहे थे, वहीं झुनझुनवाला ने 4 लाख शेयर 25 रुपीज पर शेयर के रेट से ले लिए, जिसकी कीमत उस वक्त 1 करोड़ रुपए थी, जो कि राकेश झुनझुनवाला की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। इसका मतलब एक ही था, अगर शीशा गोवा गिरती तो झुनझुनवाला भी गिरता। फिर उन्होंने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? दरअसल राकेश झुनझुनवाला किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी को अच्छी तरीके से एनालाइज किया करता था। उसे पता था पूरी दुनिया में इंडिया आयरन और स्टील के लीडिंग इंपोर्टर्स में से एक है, जिसकी कीमत अभी तो कम है पर डिमांड कभी कम नहीं होगी। फिर भी उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया और अगले ही साल सीसा गोवा के शेयर्स 20 से 25% इंक्रीज हो गए। 1989 में नेशनल बजट अनाउंसमेंट से पहले स्टॉक मार्केट पूरी तरह से ठंडा हो चुका था, क्योंकि लोगों का कहना यह था वीपी सिंह की सरकार का बजट बिजनेस फ्रेंडली नहीं होने वाला है, पब्लिक फ्रेंडली होने वाला है। जिसके बाद लोगों ने अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकालना शुरू कर दिया। वहीं झुनझुनवाला ने अपना पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। जब लोगों को यह पता चला बजट बिजनेस फ्रेंडली है, फिर लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसके कारण झुनझुनवाला का नेटवर्क 25% से इंक्रीज हो गया विद इन अ मंथ। झुनझुनवाला ने सबसे बड़ा रिस्क और सबसे ज्यादा पैसा तब कमाया था 1922 हर्षद मेहता स्कीम के वक्त। इसमें उनका साथ राधा कृष्णा दमानी ने दिया था, जो कि उनके गुरु थे। उन्होंने कहा स्टॉक मार्केट कुछ ज्यादा ही तेजी से बढ़ रहा है, मुझे इसमें कुछ डाउट लग रहा है, एक काम करो तुम अपना शेयर्स को लॉन्ग टर्म की जगह शॉर्ट टर्म में सेल कर दो। जिसके बाद दमानी की बात सही निकली और सबसे ज्यादा पैसा स्कीम के वक्त झुनझुनवाला ने कमाया। झुनझुनवाला का कहना यह है कि रिस्क लो पर पेशेंस भी जरूरी है। जैसे कि 2002 में उन्होंने टाइटन कंपनी के शेयर 5 रुपीज पर शेयर के रेट से लिए, जिसकी प्राइस कुछ ही समय बाद 80 रुपीज पर शेयर हो गई और फिर 30 रुपीज पर शेयर पे आके गिर गई। फिर भी उन्होंने उस कंपनी के शेयर को सेल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने चेक किया ना तो कंपनी की अर्निंग्स कम हुई है, ना ही कंपनी लॉस में जा रहा है। और आज प्रेजेंट टाइम में टाइटन कंपनी के शेयर जो उस समय 5 रुपीज पर शेयर थी, आज के टाइम 1182 रुपीज पर शेयर हो गई, जिससे झुनझुनवाला ने मिनटों में 900 करोड़ रुपए कमाया। और 2022 में फाइनली उन्होंने अपना खुद का एयरलाइंस भी लॉन्च कर दिया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।